तो एक निवेदन है आपसे कि हमें सुखदेव बाबा के जन्म की कथा जरूर सुनाएं, क्योंकि जब तक श्रोता और वक्ता का जन्म नहीं होगा तो कथा कैसे होगी। तो पहले वक्ता की जन्म की कथा सुन लीजिए, उसके बाद श्रोता की। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। एक दिन नारद जी महाराज भ्रमण करते बीणा बजाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे श्रीमन नारायण गाते भय, और पार्वती मैया को देखे तो प्रणाम किए। माता जी प्रणाम। नारद जी का स्वभाव पहले से ही ठान के आए थे कि आज झगड़ा लगाना। मैया ने स्वागत किया, आओ नारद जी, कैसे आना हुआ और इस बार बड़े विलंब से आए, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता जी हमने गृहस्थों के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। क्यों? जिस गृहस्थ के यहाँ जाओ तो लोग कहते हैं झगड़ालू बाबा, इसलिए हमने गृहस्थों के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। पार्वती मैया डांटने लगी, नारद बाबा कैसी बात करते हो? अरे हमारे यहाँ कभी आपके स्वागत में कमी भई तो कैसी बात कर रहे? अरे हमारे यहाँ तो शत्रु भी मित्र बन करके रहता। नारद जी को लगा माता जी कुछ ज्यादा ही लपेट रही। चलो आज हम झगड़ा कराई देंगे। मैया कहने लगी, नारद बाबा सुनो, हमारे यहाँ तो शत्रु भी मित्र बन करके रहता। कैसे? बोले चूहा किसकी सवारी है? गणेश। ध्यान से समझना। और सर्प भोले बाबा के गले। तो सर्प का शत्रु कौन है? चूहा। और चूहे का शत्रु कौन? सर्प। और सर्प का शत्रु कौन? बोले कार्तिकेय का सवारी मोर। और मोर का शत्रु सिंह, सिंह का शत्रु बैल। नारद बाबा हमारे यहाँ तो सब एक खूंटे में बंधे हुए हैं, चूहा सर्प मोर, कभी आपस में झगड़ने देख लो, और आप हमारे यहाँ ये बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा? बोले माता जी बिल्कुल आपने सत्य बात। पर माता जी हमने तो इसलिए छोड़ दिया गृहस्थों के यहाँ कि सुर नर मुन सब ही कई रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। नहीं वो सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कभी आपका अपमान हुआ हो तो बताओ। भैया ज्यादा व्याख्या करने लगे तो नारद जी को लगा अब माता जी को फंसा दिया जाए। नारद जी ने कहा, भैया आपने बड़ी सुंदर बात कही, पर एक बात मुझे समझ में नहीं, जो आपने ये मुंडों की माला भोले बाबा अपने गले में पहनते हैं, तो भोले बाबा ने आपको तो जरूर बताया होगा ये किसकी है। अब मैया का दिमाग चकराया, ये तो बात सही कह रहे हैं, आज तक ये भोले बाबा नहीं बताए। बोले देवी बताओ तो सही। पार्वती मैया बोली, नारद जी मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं जो जितनी माला रोज जपते हैं वो माला भी बता देते। तो माता जी गले में मुंडों की माला किसकी है तो ये भी तो बताए हैं। अब मैया दिमाग पे जोर मारे, पर जब कभी बताए हो तब तो ध्यान आवे। नारद जी बोले, मैया तो भोले बाबा तो महाकपटी है, बताओ किसके मुंडों की माला? और तब तक महाराज झगड़ा लगाई रहे थे कि भोले बाबा की आंख खुली, डम डम डमरू बजाते बोलो शंकर भगवान की जय हो। और तब तक नारद जी बोले, भोले बाबा प्रणाम, अब अपने राम चले, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता। और सोई नारद जी बीड़ा बजाते निकल। अब भोले बाबा नजर घुमाए तो पार्वती के चेहरे पे 12 बजे। समझ गए, ओहो अभी अभी नारद गया है। भोले बाबा बुलाए, देवी क्या बात है, काहे को क्रोध में बैठी? पार्वती मैया मुंह लटकाए बोले, आप तो कपटी हो, आपसे कौन बात करेगा? अरे देवी क्या बात है बताओ तो सही। बोले एक बात बताओ, आप हमसे कुछ नहीं छुपाते, पर एक बात आपने छुपाई क्या? ये आखिर ये मुंडों की माला किसकी है जो गले में दिन रात पहने घूमते हो? बोले बाबा, बोले देवी ये सब तुम्हारे ही तो हैं। हमारे हैं? हाँ ये सब तुम्हारे हैं, तब तो आप महाकपटी हो। हाँ
हमको ही जीना मरना पड़ रहा है और आप कौन सा अमृत पिए हो कि अमरनाथ बने बैठे हो। बोले बाबा ने कहा देवी आज तक आपने पूछा नहीं तो हमने बताया, जरूरत नहीं समझा। नाना तो आप बताइए कि आखिर हमें ही बार बार जीना और मरना पड़ता है, आप क्यों अमरनाथ बने बैठे। बोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा सुनी है तो हमें भी सुना। बोले बाबा ने कहा एक काम करो, बाहर झांक करके अगल बगल देख लो कोई और तो नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है मेरी माँ मेरे भैया वो मरता नहीं, वो अमर हो। पार्वती मैया गई बाहर झांक करके देखी तो कोई नहीं था, एक तोते का अंडा वहीं पर पड़ा हुआ था। बोले बाबा ने कहा देवी कथा एक ही शर्त पर सुनाऊंगा, कथा मैं बोलूं तो बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। पुराने जमाने में जब पूर्वज कथा सुनाते थे तो लोग हुंकारी भरते ना। हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ। मैया ने हुंकारी मारनी प्रारंभ की, भोले बाबा अमर कथा सुनाना प्रारंभ की। अब अमर कथा का प्रभाव देखिए, सुख का जो अंडा था भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे अंडा फूट गया और उससे सुंदर सुखदेव बाबा का जन्म हुआ, सुख प्रकट। अब तोते का स्वभाव होता है जैसा आप कहोगे वही उत्तर दे। जब भोले बाबा अमर कथा सुनाते सुनाते एकादश स्कंद में पहुंचे, धातुओं का वर्णन करने लगे तो माता जी के खर्राटे बजने। तोते का स्वभाव, तोता बगल में बैठ गया और हुंकारी मारने लगा। हाँ फिर क्या हुआ, क्योंकि पार्वती की बात सुन रहा था। अब जैसे ही अमर कथा विश्राम भई, पुनः भोले बाबा आंख खोल करके जय जयकार किए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तब मैया झल्लाए गोटी, हाँ बाबा फिर इसके आगे क्या हुआ। बोले बाबा सोचने लगी इतना देर हुंकारी कौन भर रहा था। सही बगल में तो आप भोले बाबा एकदम आग बबूला लिए महाराज त्रिशूल, तोते का पीछा खींचा, तोता आगे आगे पीछे पीछे। भोले बाबा तो व्यास जी की पत्नी का नाम था बिटपा। क्या नाम था? बिटपा। कई लोग पूछते हैं, ध्यान से समझ। सायंकाल का समय था, मैया श्रृंगार कर रही थी, उबासी आई और सुखदेव बाबा मुंह से मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा आए, व्यास जी महाराज देखे तो हाथ जोड़ करके बोले भोले बाबा कहाँ दौड़ रहे, भांग ज्यादा चढ़ गई का। भोले बाबा बोले नहीं, हमारी अमर कथा की चोरी भई है, उसी को मैं मारने आया हूँ। व्यास जी बोले इसका मतलब ज्यादा चढ़ी। हाँ लोग कहते हैं जो अमर कथा सुन लेता वो मरता नहीं और आप उसे मारने आए हो। तब भोले बाबा को याद आया बात तो सही है। तो श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों कालांतर में सुखदेव बाबा मां के गर्भ से निकल नहीं रहे थे, तो व्यास जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया। भगवान और सुखदेव बाबा को आश्वासन दिए हमारी माया आपको पकड़ेगी नहीं। तब सुखदेव बाबा का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव बाबा रुके नहीं, सीधा जंगल में चले गए। बोलो भगवान की। इस तरह से सुखदेव बाबा ने श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सुखदेव के जन्म की कथा सुनाई। तो आइए दो पल प्रेम से भाव से भगवान का भजन करें, उसके बाद परीक्षित के जन्म की तरफ चला जाए और प्रेम से प्रभु से कहिए क्या कि मेरे सहारे मत छोड़ना, कि मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरे सहारे मत छोड़ना, मेरे सहारे मत छोड़ना। हरि जी मेरी
खेती बुआई मैंने तेरे सहारे, खेती बुआई तेरे सहारे, खेती बुआई मैंने तेरे सहारे, खेती बुआई मैंने तेरे सहारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, कहिए प्रभु से, प्रभु का आपने इस संसार में भेजा, अब धीरे धीरे शरीर पुराना हो रहा। प्रभु से कहिए, प्रभु का जल है